बहुत सी बार मैंने और हम सब ने ये देखा है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और खास तौर पे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे कल्ट है और उस कल्ट के हिसाब से लोगों के नजरिए एक दूसरे के लिए बहुत अलग अलग है। और सब लोग एक दूसरे से अलग अलग विचारधारा के होने के कारण सब लोग खुद को बहुत सुप्रीम समझते हैं एक दूसरे से। और कई बार आपने ये देखा होगा कि बहुत से कम्युनिटी वाले एक दूसरी कम्युनिटी वाले के साथ लड़ते हैं और एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं कि मैं तेरे से ऊपर हूं और तू मेरे से नीचे है, और तू मेरे से ऊपर है, मैं तेरे से ग्रेट हूं। तो ऐसी लड़ाई आपको देखने को मिल जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल हम जब देखें तो इतनी कैटेगरी में डिफरेंट ये लोग एक दूसरे के अंदर करते हैं, जहां पे हमको देखने को मिलता है कि रास्ते में सोया हुआ एक आम आदमी, एक गरीब, जब उससे कोई कानूनी अपराध हो जाता है, या तो कहीं पे एक छोटा सा उससे उससे कोई गलती हो जाती है, कुछ गुनाह हो जाता है, तो पुलिस वाले को आप देख सकते हो। पुलिस वाले में इवन कोई ट्रैफिक पुलिस भी आप देख सकते हो। तो उसके साथ वो जो बिहेव करते हैं, तुरंत उसको वो लोग उसके साथ न्याय करना शुरू कर देते हैं, डंडे मारना शुरू कर देते हैं, वहां से भगाना शुरू कर देते हैं। और वही चीज जब कोई अच्छा दिखने वाला कोई इंसान उसके सामने आता है, तब उस समय के अंदर हम देखते हैं तो उसकी जो कार्यवाही रहती है पुलिस की, वो कार्यवाही उसके साथ एक अलग से ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जब हम एक समाज में रहते हैं, एक विचारधारा के अंदर रहते हैं, तो इस प्रकार की एक सोच में डिस्प्यूट आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अ, हमारे हमारे बीच महान ग्रंथ जो है, हमको ये सब चीज नहीं सिखाते हैं। हमको ये चीज सिखाते हैं कि हमको हर इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, हर इंसान के साथ हमको मिलजुल के रहना चाहिए। जितना हम अमीरों को जितना सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान हमको गरीबों को भी देना चाहिए। हमारी जो भी एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यवहार है, वो व्यवहार के अंदर कहीं भी ऐसी हिपोक्रेसी जैसी नहीं रहनी चाहिए। ये हमको हमारे महान ग्रंथ और हमको अच्छी शिक्षा ये सिखाती है। लेकिन हम देखते हैं उसका उल्टा, पढ़े लिखे लोग ये सब चीजों को फॉलो करते हुए हमको दिखते हैं। लेकिन जब भी आप ये सब चीजों करो, अगर आप खुद इस चीजों ऐसी अपराधी और अपराधी विचारधाराओं में या ऐसे सोच विचार विचार से आते हो, अगर आप ये वीडियो देखते हो, कोई मतभेद हो कि ये इंसान, ये कैटेगरी वाले लोग इसी कैटेगरी में रहने चाहिए, ये कैटेगरी वाले लोग यही कैटेगरी में रहने चाहिए, तो आपकी ये सोच गलत है और आपको ये सोच को बहुत जल्दी सुधार लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने, ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। मुझे भी 5 उंगली, एक हाथ, दो पैर, दो हाथ, दो पैर, दो आंख, मुंह, नाक, सब कुछ मुझे भी दिया है। वैसे ही वो गरीब को भी दिया हुआ है, उतनी ही बुद्धि उसको भी दी हुई है। आप उसको कभी भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बनाने वाले ने सबको एक जैसा बनाया है। कोई भी कोई कम्युनल, कोई धर्म कम्युनल एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। जो अच्छी चीजें हैं, जो समाज को एक साथ में लेके चल सकती है, और हम जब एक साथ जुड़ के एक साथ एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के जब काम करते हैं, तो उसी जगह पे हमारा देश, गांव या मोहल्ला या शहर कुछ भी हो, उसकी एक पहचान अलग होती है, उसकी उसकी एक रौनक अलग होती है। और वो रौनक इतनी इतनी हो जाती है कि वहां का प्रोडक्शन, वहां का जो नजरिया है, वहां की जो सुंदरता है, वो बहुत बढ़िया होती है। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया वो सब लोग जानते हैं। ये दुनिया को कोई बनाने वाला है, जो बिलीवर है और जो नॉन बिलीवर, उसको भी मैं बोलता हूँ। उनके हिसाब से साइंस के द्वारा ये दुनिया बनी है। और जो ईश्वर में बिलीव करते हैं, उनके हिसाब से ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है। जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, जब हम इस दुनिया को देखते हैं, तो ये दुनिया कितनी सुंदर है। इस दुनिया के अंदर खास तौर पे हम जीवन सृष्टि जब देखते हैं, तो उसके अंदर कितने सारे पक्षी है, और पक्षी के अंदर कितनी सारी वेराइटी है, कितनी सारी विविधता है, कितने सारे उसके राग सुर, उसके कलर, उसका दिखना, उसका दिखावा, उसकी पहचान, उसका उसका रहने का ढंग, उसके खाने का ढंग, उसके बच्चे पैदा करने का ढंग। बहुत सारी चीजों में आप पक्षी पक्षी के अंदर आप इतनी सारी विविधता देख सकते हैं, हर देश के अंदर।
और जब हम देखते हैं तो कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं है। हाँ, एक बात अलग है, एक दूसरे का शिकार करके वो लोग खाते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे से जो ताकतवर है वो इस दुनिया में जी पाता है। इसी तरह हम जब एक साथ मिलजुल के हम चलते हैं, एक साथ मिलजुल के हम जब कार्य करते हैं, तो हम एक सामाजिक व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग हैं, जीव है। तो हमको इस हिसाब से हमको इस दुनिया में चलना चाहिए। बहुत से डेवलपिंग कंट्री में हम देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर कहीं भी कोई भी तरह से लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव बहुत कम देखने को वहां पे मिलता है। तो आप देख सकते हो उस जगह की रौनक, उस जगह की शोभा कुछ आज अलग ही है। लोग वहां पे जाने के लिए, वहां पे रहने के लिए आज लोग तड़प रहे हैं अपने जीवन के अंदर कि हम कब वहां पे जाए, हमको कब वीजा मिल जाए। उसी तरह हम जहां पे भी रह रहे हैं, जो भी हमारा गांव है, कस्बा हो, उसको हम सुंदर तभी बना सकते हैं जब हम सबकी एक जैसी हम इज्जत करें। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारा एक्सपर्टीज लेवल, हमारी डिग्रियां, हम शिक्षित है, हम कुछ कोई ऊंचे पद पर, कुछ डेजिग्नेशन, हम एक अच्छे डेजिग्नेशन पे है, उसका मीनिंग ये नहीं हमको सिखाता है हम दूसरे को तुच्छ गिने, दूसरे को कम गिने, हम दूसरे को हल्का गिने। क्योंकि जब बनाने वाले ने किसी को हल्का नहीं गिना, किसी को तुच्छ नहीं गिना, किसी को असमान नहीं गिना, और सबको एक समानता में, सबको एक शरीर जैसा मेरा है वैसा उसको भी शरीर दिया हुआ है बनाने वाले ने। तो उसकी इज्जत करते हुए हमको उस इंसान की भी इज्जत करनी चाहिए, और साथ में हमको इस दुनिया में जो भी चीजें बनाई है उस बनाने वाले ने, उसकी भी हमको इज्जत करनी चाहिए। और वैसे ही हम एक साथ में एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम चल सकते हैं। कभी भी हम एक दूसरे को धिक्कार नहीं सकते, एक दूसरे को तुच्छ नहीं गिनना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर कोई हमारा भाई गरीब है, कोई हमारा भाई उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की या कुछ खाने की, पीने की, तो उस जगह में मुझे या आपको उसको मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और वैसे उन लोगों को मदद करनी चाहिए। तब आप अगर आप ईश्वर में मानते हो तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर आता है, मुझ पे आता है, और ईश्वर उसमें खुश होते हैं। क्योंकि हम जब एक दूसरे की कीमत करते हैं, उसकी बनावट की हम कीमत करते हैं, उसने जो सृष्टि बनाई उसकी जब हम कीमत करते हैं, तो उस जगह में परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये छोटा सा मैसेज था मेरा कि हम इस लाइफ में कैसे एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, एक दूसरे को एक समान गिन सकते हैं। थैंक यू।